नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आरके में। आज का जो वीडियो है, यह बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए है, अर्थात 10th और 12th वाले विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्डन टिप्स, जिनको आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके जो परसेंटेज या मार्क होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पढ़ाई के लिए पहला टिप्स है पढ़ाई की सही रणनीति। रोज छोटे टारगेट बनाओ, 2 से 3 टॉपिक ही। यानी कहने का मतलब यह है, प्रत्येक सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उन्हें 2 से 3 टॉपिक हमें प्रतिदिन क्लियर करने हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान एनसीईआरटी की किताबों पर रखना है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी होनी चाहिए वो एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए। इसके बाद में जब एनसीईआरटी की किताबें कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में हमें अन्य किताबों की ओर जाना चाहिए। हर टॉपिक के प्रश्नों के उत्तर हमें खुद से लिखकर अभ्यास करना चाहिए। अगर हम प्रश्नों के उत्तर खुद से लिखते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है और हमें ज़्यादा याद होता है। टाइम टेबल की बात करें, 45 मिनट हमें पढ़ाई करनी है। 45 मिनट लगातार पढ़ाई करने के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उस 10 मिनट के ब्रेक में आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, वो आप करें उस 10 मिनट में। तो क्या होगा कि आपकी जो याददाश्त की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, वो सकारात्मक होगी और याद आपको जल्दी होगा। मुश्किल विषय जो है वो सुबह के समय पढ़ने चाहिए और हल्के विषय शाम को, और जो हार्ड विषय हैं उनका रिवीजन हमें जो सरल विषय हैं उनका रिवीजन हमें रात को करना चाहिए। मुश्किल विषय के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है याद करने के लिए, वह सुबह का समय होता है, मॉर्निंग टाइम होता है। अतः हमें सुबह उन विषयों को, उन सब्जेक्ट को लेना चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड, कठिन लगते हैं। और शाम के समय हमें किसी एक विषय का प्रतिदिन अभ्यास यानी रिवीजन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता हूँ, लिखने की कला। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी राइटिंग साफ होगी, पढ़ने योग्य लिखावट होगी, तो वो जो एग्जामिनर यानी चेकर होगा उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी। अच्छी लेखनी पर हमेशा जो चेकर होते हैं वो बिना समय गवाए अच्छे अंक प्रदान कर देते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए, हेडिंग, पॉइंट्स, अंडरलाइन, इन सब का ध्यान हमें उत्तर लिखते वक्त रखना चाहिए। जितना पूछा जाए उतना ही हमें लिखना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। कभी कभी हम क्या करते हैं, खास तौर पर अपठित गद्यांश जो आते हैं उनके उत्तर लिखते वक्त हम बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। कभी कभी तो पूरा क्या कहते हैं उसे, पैरा ही लिख देते हैं, जो कि गलत है। जितना पूछा जाए उतना ही। दूसरा, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड के पेपर में ब्लू पेन से ही लिखा जाता है, ब्लैक पेन का यूज नहीं किया जाता है। तो ब्लैक पेन का यूज ना करें। हेडिंग, पॉइंट्स, अंडरलाइन जो भी करना है वो ब्लू पेन से ही करना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर कैसे लिखें। उत्तर जो है भूमिका यानी उसकी प्रेजेंटेशन 2 लाइन में, उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो 4-5 पॉइंट में। अगर उदाहरण डायग्राम जहाँ संभव हो बनाने के लिए पूछा हो वहाँ बनाएं। निष्कर्ष यानी उसका जो उपसंहार है वो 1 लाइन में होना चाहिए। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 24 घंटे में एक बार रिवीजन प्रत्येक सब्जेक्ट का जरूर करें, यानी 24 घंटे में एक विषय को दोहराएं जरूर। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने कुछ और विषय याद किया, दूसरे दिन और याद किया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रत्येक विषय को साथ लेकर चलना है। एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूँ, एग्जाम वाले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 7 दिन में एक बार उस जो हमने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं
उन सबको 7 दिन में एक-एक बार उनका जो है टेस्ट भी हमें लेते रहना चाहिए। परीक्षा से पहले 3 दिन फुल रिवीजन, जिस भी विषय का पेपर हो उसका रिवीजन हमें भरपूर करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा वह पेपर अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल पेपर पिछले 5-10 साल के प्रश्न पत्र जरूर हल करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो 5-10 साल के अगर आप पेपर करते हो तो एक तो पेपर का जो बोझ है, भार है, जो डर है वो खत्म हो जाता है। दूसरा, पेपर की का तरीका आ जाता है। तीसरा, पेपर आपको सरल लगेगा। दूसरा, अगर पेपर की प्रैक्टिस करें तो आप टाइम बांध कर करें, यानी टाइम का विशेष ध्यान रखें। पेपर की प्रैक्टिस करते समय टाइम को विशेष तौर पर ध्यान रखकर पेपर को हल करें। याद रखने की टिप्स क्या है? चार्ट, माइंड मैप, रंगीन पेन, कठिन चीजों को कहानियां शॉर्ट कोड में बदलो। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो फॉर्मूला, सूत्र या माइंड मैप है, यानी कुछ ऐसी तरीके पढ़ने में यूज करना चाहिए। या तो चार्ट पेपर को का प्रयोग या माइंड मैप या रंगीन पेन का प्रयोग करना चाहिए और अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे कि आपको जल्दी से वो चीजें आपके दिमाग में फोकस हो जाएं। मोबाइल और सोशल मीडिया, परीक्षा के समय या पढ़ाई के समय मोबाइल से दूरी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप अपने पास रखते हो तो साइलेंट रखें, और जब आप 5-7 मिनट का ब्रेक ले रहे हो और मोबाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो उन 5-10 मिनट आप उस मोबाइल का यूज कर सकते हो या देख सकते हो। अब क्या है 9वां पॉइंट, देखो परीक्षा का दबाव है, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अंक भी अच्छे आएंगे। मेरा मानना यह है कि कम से कम 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। हल्का भोजन करना है। हल्का भोजन का मतलब है जो आसानी से पच जाए। ऐसे भोजन को अवॉइड करना है जो भारी हो, तेल तेज मसाले हों, ऑयली हो। ऐसे भोजन खाने से हमें बचना चाहिए। रोज 20 से 30 मिनट टहलना, योग, प्राणायाम, योगा, अनुलोम विलोम, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। इससे क्या है कि मस्तिष्क जो हमारा है वो शांत रहता है, और जब मस्तिष्क शांत रहता है तो वो बहुत ज्यादा चीजों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा वाले दिन के टिप्स। नया कुछ नहीं करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो रिवीजन किया है उसी को हमें पढ़ना है। पहले वही प्रश्न हल करो जो अच्छे आते हों। समय के आखिर में उत्तर जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी हम जल्दबाजी में बिना प्रश्न देखे उत्तर लिख देते हैं, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है? और जो बच्चे अच्छी स्थिति में हैं, वे पेपर को पॉइंट वाइज करें, यानी प्रश्न नंबर 1 से उठाएं और अंतिम प्रश्न तक बिना रुके-टुके बढ़ते जाएं, क्योंकि वो तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब सबसे ज़रूरी बात, बोर्ड परीक्षा जीवन का अंत नहीं है, एक पड़ाव है, यानी एक सीमा है जिसे आपको क्रॉस करना है। एक बाउंड्री आ गई है, उस बाउंड्री को हमें नापना है। यह जीवन का अंत नहीं है। शांत दिमाग रखना है, नियमित मेहनत करनी है, अच्छे अंक आप लोगों के जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा डर की नहीं है, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की परीक्षा होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही पढ़ाई वाले वीडियो के लिए मस्ती की पाठशाला बाई आर.के को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।